किया। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश दिखा। इसी के साथ निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स 494, निफ्टी 153 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, तेल, गैस, रियलिटी शेयरों में रही। वहीं पीएसई फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तो बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित। तो सुमित, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज की हाइलाइट्स। देखिए, आज मार्केट्स के लिए बढ़िया दिन था। आज चौतरफा खरीदारी थी, नए रिकॉर्ड स्तर बनते हुए दिखाई पड़े और एक जोरदार तेजी में रहा निफ्टी बैंक भी। रिकॉर्ड का सिलसिला लगातार बना रहा और एक अच्छा जोश था मिड कैप में, स्मॉल कैप में। हालांकि सेकंड हाफ में ऑब्वियसली बात है, थोड़ी बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी सेंसेक्स नई ऊंचाई के ऊपर बंद हुए, निफ्टी बैंक में नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई पड़ा और हायर लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई, लेकिन अच्छी खरीदारी थी ऑटो के अंदर, अच्छी खरीदारी थी सिलेक्टिव मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर और साथ ही साथ रियल्टी एक अच्छी जोरदार तेजी में कामकाज कर रहा था और खास तौर से जहां Q4 के अपडेट्स आए थे उनमें भी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन कह सकते हैं जहां पे मार्केट्स ने आज हफ्ते की बढ़िया क्लोजिंग, हफ्ते की बढ़िया शुरुआत आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। ओके, सुमित, आपसे सेक्टर स्पेसिफिक भी जानना चाहेंगे। आज किन सेक्टर्स में एक्शन दिखाई दिया और कौन से सेक्टर्स ऐसे रहे जिसमें सुस्ती देखने को मिली? पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो आज ऑटो का दबदबा रहा। इसमें आइशर मोटर बढ़िया लीड कर रहा था, करीब करीब 4.5% का उछाल वहां था। M&M 3.5% ऊपर, मारुति 3.5% ऊपर और एनटीपीसी 2.5% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज अदानी पोर्ट 2% नीचे, नेस्ले 1.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% नीचे और विप्रो करीब करीब 1% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में बढ़ने वाले शेयरों में एक्साइड 18% ऊपर रहा, बढ़िया खबर के बीच में। पीएनसी इंफ्रा 8% ऊपर, अमर 7.5% ऊपर और एस्टर डीएम करीब करीब 6% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में जी शिपिंग 5.5% नीचे, केन्सटेक 5% नीचे, सुवन फार्मा 3.5% नीचे और इंटेलेक्ट डिजाइन करीब करीब 3% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा का कहना है कि निवेशकों को बाजार पर नेगेटिव नजरिया नहीं रखना चाहिए, बाजार में आगे भी तेजी जारी रहेगी। मार्केट पहली बार ऑल टाइम हाई पहुंचती है तो नॉर्मली कई महीनों तक चल सकती है, बिकॉज एकदम जाके तो रुक नहीं सकती। तो एवरी टाइम वो पिछले पॉइंट को क्रॉस करेगी तो लगेगा कि एक नया रिकॉर्ड हो गया है। बट वैसे अगर आप देखें कि 2 साल में क्या रिटर्न, 1 साल में क्या रिटर्न है, 5 साल में क्या रिटर्न है, तो वो मोटा माटी उसी रेंज में है जिसमें जिंदगी भर रहे हैं। इसलिए कोई इसमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली बिकॉज सारा वर्ल्ड भी ठीक कर रहा है। या तो हो कि खाली इंडिया अच्छा कर रहा है बहुत ज्यादा तो हमें लगे कि ये इंडिया क्यों उतना स्टैंड आउट कर रहा है। बेसिकली वर्ल्ड इज डूइंग वेल, वी आर डूइंग वेल। हमारे अपने इवेंट्स हैं जो मोस्टली मार्केट के लिए पॉजिटिव है, जैसे बजट वगैरह रिलेटेड टू इलेक्शन। तो इसलिए कोई अभी तो कंटिन्यू ही करेगा मेरे हिसाब से। वहीं ओएमसीज में पहले की तुलना में कम एक्सपोजर है, ऐसा मानना है बाजार के दिग्गज समीर अरोड़ा का। उनके मुताबिक सरकार आने वाले समय में बीपीसीएल का निजीकरण कर सकती है। मुझे लगता है कि आपको इनमें से एक कंपनी विच इज मोस्टली बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करेंगे, कोशिश की जाएगी। व्हाई? बिकॉज इसी गवर्नमेंट ने इसी टेन्योर में, इसी टर्म में 2 साल पहले बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की एंड बिडर्स वर कॉल्ड और वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, चलो जो भी रीजन हो, लेकिन वन रीजन कुड बी कि उस वक्त ऑयल एंड गैस के अगेंस्ट नेगेटिव व्यू था वर्ल्ड का, बिकॉज ऑफ negative view on ESG and commodities and oil and all that. उसके बाद जब यूक्रेन वॉर वगैरह हुई उसके बाद सब भूल भाल गए ESG की कहानी को।